गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का बीबीआई क्वेश्चंस, जो बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा जो कंप्यूटर साइंस का विषय है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो डेफिनेटली एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हो गया पंकज रवि, और जो विषय हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस, ये जो है बिहार बोर्ड के लिए है और क्लास 12 मतलब 12वीं के लिए। विद्यार्थी अगर आर्ट्स का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, उनको इस पीडीएफ में दिए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, अगर वो इतना आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप का जो एग्ज़ाम होने वाली है फरवरी में, उसमें 72 से 72 नंबर आप ला सकते हैं। अगर आपके पास समय है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको थ्योरी चाहिए या प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग जो भी कुछ है आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस। इसमें टोटल जो यूनिट है वो 5 है, और इस टोटल 5 यूनिट को मिलाकर इसका सिलेबस बनता है सिर्फ 12th क्लास का। और जो टोटल मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स मतलब 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और समय है कितने घंटे हैं आपके लिए? 3 आवर्स मतलब 3 घंटे। तो पहला यूनिट है, उसका नाम है प्रोग्रामिंग इन C++। जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्या है, C++ लैंग्वेज में करना है, ठीक ना। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे जो आपको पढ़ना है, उसको डिफाइन किया गया है 30 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स के लिए। मतलब इसमें क्या है, 30 मार्क्स का आपका टॉपिक है, ये सभी कुछ आपको पढ़ना है। और जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, इसमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बोले तो अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग बोले तो सिंपल भाषा में क्या है, ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, पटना जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखना होगा कि जो मेरा घर है यहाँ से पटना जाने के लिए मुझे क्या करना है, पैदल जाना है कि साइकिल से जाना है कि बाइक से जाना है कि ट्रेन से जाना है। तो ये हो गया आपका ऑप्शंस, किस ऑप्शन से आप जाना चाहते हैं। और पटना जाने के लिए क्या करना है मुझे, अगर मुझे बाइक से जाना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या रूट है जाने के लिए। हो सकता है मुझे NH द्वारा जा सकता हूँ, हो सकता है मुझे ट्रेन द्वारा भी जा सकता हूँ। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो आप बोलते हैं कि मुझे नेक्स्ट करना क्या है, जो क्वेश्चन है जो आपको डिफाइन किया गया है, उसको फॉलो करते हैं आप। हो सकता है कि आप फ्लाइट से जब जा सकते हैं तो क्या करता है, यहाँ से आप जाइएगा, आप टिकट कटाइएगा ऑनलाइन या कहीं से भी, तो जो जो आपका टाइम है एयरपोर्ट से जाने के लिए, तो क्या करते हैं, उस टाइम से पहले आप 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर चेक इन होता है। ये सभी क्या है, इंस्ट्रक्शन हो गया। तो वो सभी क्या आता है, प्रोग्रामिंग में आता है। तो उसके लिए बहुत सारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका क्या है, स्टैक है, क्यू है, ये सभी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या है, टोटल 16 मार्क्स है, 16 मार्क्स का सेकेंड यूनिट में। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है, इसमें है आपका डेटाबेस एंड SQL। ये क्या होता है, जो आप कोई भी साइट देखते हैं, फेसबुक हो, गूगल हो,
आपका इंस्टाग्राम हो, ये सभी क्या है, ये क्या है, पेज है, वेब पेज है। वेब पेज बोले तो ऐसा कोई भी साइट, इसमें क्या होता है आपका, किसी चीज़ का इमेज रहता है, किसी चीज़ का फ़ोटो रहता है, उसमें कोई भी वीडियो लिंक्स होते हैं, या कोई आपका बटन होता है क्लिक करने के लिए, या फॉर्म फिलअप करते हैं, ये सभी आपका फ्रंट एंड, मतलब जो आपके पेज पे दिखता है या आपके गूगल क्रोम में दिखता है, इसे फ्रंट एंड है। जो कोई एप्लीकेशन है, चाहे आपका व्हाट्सअप है, जैसे ये जो मेरा स्कैनर है, इसमें क्या है, स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको क्या जूम करते हैं, है ना, ये सभी क्या हो गया, इसका फीचर हो गया, ठीक ना। तो ये जो जैसे आपका स्कैन किया हुआ ये डॉक्यूमेंट है, तो ये क्या होता है, जो आपका ये जो पेज को स्कैन जो किया है, ये कहीं कहीं सेव होता है, ठीक ना। जो सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, सेव होता है। और उस चीज़ को सेव जो किया जाता है, वो कहीं कहीं डेटाबेस में किया जाता है। इसको क्या होता है, डेटाबेस बोलते हैं उसको हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा में, या कंप्यूटर की दुनिया में क्या होता है, डेटाबेस। और उस डेटाबेस को क्या होता है, उसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, चाहे वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, जैसे ये इमेज है, फोटो है, या पीएनजी है, या इमोजी है, जो कुछ भी है, ठीक ना। जो भी डेटा आपका स्टोर है डेटाबेस में या आपका मेमोरी में, तो उस चीज़ को क्या करना है, आपको अगर एक्सेस करना है कि मुझे पढ़ना है कि मेरे मेमोरी में क्या क्या चीज़ स्टोर है, तो उसको एक्सेस करने के लिए, या उसमें कुछ भी अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, या डिलीट करने के लिए, जो है क्या होता है, हम लोग एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। एसक्यूएल बोले तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक ना। ये क्या होता है, एक मीडियम है, क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी है, मतलब क्या, एक डिफाइन किया हुआ सिंटैक्स है, जो क्या होता है, उसके थ्रू हम लोग डेटाबेस से कांटेक्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि मुझे क्या करना ऑपरेशन, मुझे हो सकता है डेटाबेस से देखना है कि अ, किस डेटाबेस में कौन कौन से टेबल है, मुझे जैसे मुझे देखना है कि स्टूडेंट डेटाबेस में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में 4 क्लासेस हैं, हो सकता है 9 का, 10th का, 11th का, 12th का। मुझे ये देखना है डेटाबेस में जो क्लास 9th है उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्वेरी देंगे, क्या, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, या हो सकता है सेलेक्ट काउंट करके जो भी है फंक्शन आता है वो। और हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से डेटाबेस से देख सकते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होता है, क्वेरी होता है। तो उसमें टोटल 8 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है 4th यूनिट, इसमें क्या है, बूलियन अलजेब्रा। इसमें क्या है आपका, ये है टोटल 8 मार्क्स का। तो अलजेब्रा जो है ना, जैसे 4th यूनिट क्या है, इसमें क्या होता है, फंक्शंस होते हैं ज़्यादातर, जैसे आपका सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, एसओपी जिसको बोलते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस बोलते हैं, या कांस्टेंट होता है, या ऑपरेटर होता है बहुत सारे। तो ये सभी आपका बूलियन अलजेब्रा में आता है। ये सभी कितना है, 8 मार्क्स का। और लास्ट, द फाइनल लास्ट में जो है मित्र, इसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्किंग हो गया, कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है, जैसे आपका इंटरनेट हो गया, इथरनेट हो गया, प्रोटोकॉल ये हो गया, स्विच हो गया, गेट्स हो गया, ये सभी क्या है आपका नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन में। तो सिक्योरिटी आ गया, ये आपका 5th यूनिट हो गया। तो टोटल मिला के आपका हो गया कितना, 70 मार्क्स। तो पहला यूनिट 30 मार्क्स, सेकेंड यूनिट 16 मार्क्स, थर्ड यूनिट 8 मार्क्स, 4th यूनिट 8 मार्क्स, और लास्ट में क्या है, 5th यूनिट 8। कितना हो गया, 8 दूना 16, 8 ते 24, 24 10, 8, 24 10 34, 34 6 आपका हो गया 30, 30 नहीं, हाँ 40, 40 और इधर 30, 70। तो 70 मार्क्स में जो मैंने वर्क किया, और डेफिनेटली आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से पहला यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है कि जो C++ है प्रोग्रामिंग, उसमें क्या होता है, जैसे वेरिएबल्स होता है। तो क्या है, व्हाट इज़ अ वेरिएबल इन C++। वेरिएबल के बारे में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी है। उसका पॉइंटर्स क्या होते हैं C++ में। नेक्स्ट है आपका
व्हाट इज़ फंक्शन इन C++, इसको मेथड भी बोलते हैं या फंक्शन भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है। उसके बाद डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन जो भी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद कमेंट, कमेंट करते हैं जैसे आपका कोड लिखा हुआ है 5 लाइन का, जैसे जोड़ का, घटाव का, जो भी है, सम ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है, एवरेज का। तो उसमें जो अगर कमेंट करना चाहते हैं किसी लाइन को, किसी कोड को, तो वो कौन कौन से कमेंट आते हैं C++ में, वो आपको देखना है। नेक्स्ट है CIN और काउट, जो है ये कीवर्ड्स होते हैं, तो उसका क्या यूज़ है प्रोग्रामिंग में, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला जो है कीवर्ड है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आपका जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें एक चीज़ आता है डिबग करना। नेक्स्ट क्या होता है, एरर होता है प्रोग्रामिंग में। तो डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग बोले तो को मतलब जो भी कोड लिखे हुए हैं, जो भी प्रोग्राम होता है, उसमें अगर कहीं पे ये ट्रेस करना है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कहीं पे कुछ ना कुछ फॉल्ट है, क्या है उसका क्या प्रोसेस है, उसको आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना डिबग कहलाता है। और क्या एरर, एरर बोले तो कोई सिंटैक्स एरर, जैसे आपका लिख दिए कि इंटीजर x इक्वल टू समथिंग ABCD, तो क्या ABCD क्या है, इंटीजर नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे एक एरर आएगा, प्रोग्रामिंग एरर। ये सभी क्या है, वो होता है एरर, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका ओप्स क्या होता है, व्हाट इज OOP, उसको ओप्स भी बोलते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में, ठीक ना। इसमें क्लास क्या है इसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटा हाइडिंग क्या होता है। नेक्स्ट है इसका फीचर ओप्स का, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ये सभी होता है, इन चीज़ को आप ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट है आपका फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग बोले तो जो आपका फाइल सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं या क्लोज करते हैं, रीड करते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ये सब ज़रूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है आपका अरेज। अरेज बोले तो 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, ठीक ना। 1 डायमेंशनल क्या करता है अरेज, अरे मुख्यतः क्या करता है, स्टोर करता है सेम टाइप वाले डेटा को। जैसे जैसे आपके पास कोई नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 10,000, लाख, जो भी है, ये क्या है, बहुत सारे नंबर्स हैं, ये क्या भी क्या है, सभी एक ही टाइप का है। तो इस चीज़ को स्टोर करने के लिए आप अरे यूज कर सकते हैं, ठीक ना। इट स्टोर्स द डेटा ऑफ सेम टाइम, ठीक ना। फिर है 2 डायमेंशनल अरे, ठीक ना। इसमें क्या आ सकता है क्वेश्चन आपका, जैसे क्रिएट एन अरे, आपको बनाना है कि क्रिएट कैसे करना है, उसमें तब स्टोर कैसे करते हैं, उसके बाद रीड कैसे करते हैं अरे इसको, और ट्रैवर्स करना है कि आपका बहुत सारे डेटा स्टोर है, इंडेक्स 0 से लेकर 10 तक आपको देखना है कि इंडेक्स 5 पे कौन सा डेटा है, उसको ट्रैवर्स करेंगे 0 से लेकर वहाँ तक, उसके बाद क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। या आपको इंडेक्स अगर मालूम है तो क्या करेंगे, प्रिंट जो भी है, क्या बोलते हैं, आर एन एम, जैसे ए है तो क्या आएगा, ए ऑफ जो भी इंडेक्स है 5th या 4th, तो वो प्रिंट करके आप ट्रैवर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारे डेटा में कि जो है नंबर 10 कहाँ पे है, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 20 इंडेक्स, वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर अरे में डेटा स्टोर है, नंबर 1 स्टोर है, उसमें से किसी एक हो सकता है इंडेक्स 1 वाले को रीड करना है, उसको रीड कीजिएगा। जैसे इंडेक्स 1 पे तो क्या करेंगे, 0 इंडेक्स पे जो डेटा है सेम रहेगा, और 1 वाला जो डेटा एडिट हो गया तो 2 वाले वहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1 के जगह पे, 3 वाले 2 पे, 2 के जगह पे, 4 वाले 3 के जगह पे, 5 वाले 4 के जगह पे। रीड करने के बाद क्या होता है, एक इंडेक्स शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये सभी क्या है, आपका अरेज में आ गया। या आपको 2 अरे हैं, ठीक ना, एक अरे का नाम हो गया अरे 1, दूसरा का नाम है अरे 2, दोनों को मर्ज कर दीजिए, तो ये सभी ऑपरेशन आपको अरे में आता है। इन सब चीज़ को पढ़ लीजिए एग्जाम्पल सहित, डेफिनेटली ये सब हेल्प करेगा आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट आपका स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है। स्टैक बोले तो सिंपल भाषा में, जैसे आप लोग शादी विवाह में कहीं गए होंगे जरूर, बचपन में हो या आज हो, कभी न कभी, तो जो
जो प्लेट्स होते हैं रखा हुआ, क्या होता है, एक प्लेट रहता है, 2 3 4 5 टेबल पर रखा हुआ है क्या, उसमें बहुत सारे 10 प्लेट हो सकता है, 20 प्लेट का बंडल हो सकता है। तो ये जो प्लेट रखा होता है एक के ऊपर एक रहता है, ठीक है ना। जैसे आपको 100 प्लेट है या 200 प्लेट रखा हुआ, आपको 10 नंबर निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकल सकता, क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए आप ऊपर वाले जो प्लेट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप 20 नंबर का प्लेट निकालना चाहते हैं, तो ऊपर का जो भी प्लेट्स है आपका 180 जो भी है उसको निकालेंगे एक एक करके, उसके बाद जो उस नंबर पे है उसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालना उतना फिजिबल नहीं है और निकालने में बहुत परेशानी है। क्या करते हैं, ये सभी आपका स्टैक में आता है, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। या जो पेपर प्रिंट होता है, प्रिंटर जो होता है ना, आजकल तो डिजिटल इंडिया में बहुत सारा चलता है प्रिंटर, तो क्या करता है, प्रिंट करते वक्त जो सबसे ऊपर वाला पेज है सबसे पहले उसको निकाला जाता है, नेक्स्ट 2 नंबर 3 नंबर, और जो लास्ट में है उसको वो क्या होता है, सबसे लास्ट में प्रिंट होता है, ठीक ना। तो ये सभी क्या होगा आपका स्टैक में आता है। क्यू में क्या होता है, जो पहले आता है उसको पहले सर्व होता है, जैसे कोई टिकट काउंटर होता है रेलवे पे, ठीक है ना, जो फर्स्ट आया उसको फर्स्ट सर्व होता है, सब आपका क्यू में आ गया, ठीक है ना। लेकिन स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट में आता है वो पहले सर्व होता है, वो पहले वहाँ से निकलता है। तो ये सभी क्या है, डिफरेंस है। और लास्ट में है आपका और यूनिट थर्ड, इसमें है आपका DBMS, जो पढ़ रहे थे, क्रिएट एंड टेबल, ड्रॉप, अल्टर, अपडेट, सॉर्ट, डिलीट होता था ना, मैक्स, मिनिमम, ये सभी फंक्शंस होते हैं, डिस्टिंक्ट, वेयर, इनके बारे में पढ़ना। SQL ज़रूर पढ़िए और 8 नंबर उठाइए। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट, इसमें से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वेरिएबल क्या है, SOP और POS, ये 3 चीज़ पढ़ लीजिए कम से कम, ठीक ना। ये हो सकता है तो ऑपरेटर ये सभी पढ़ लीजिए, आपका अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट यूनिट, नेटवर्किंग रिलेटेड और कम्युनिकेशन। ARPANET क्या है इसके बारे में पढ़िए, इंटरनेट आज कल दुनिया में कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो इनके बारे में पढ़िए। बैंडविड्थ क्या होता है, हर्ट्स, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, और जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है जैसे आपका KB पे होता है, जैसे डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, या आपका MBPS होता है, मेगाबाइट पर सेकेंड, GBPS, गीगाबाइट पर सेकेंड, ये सभी इसके बारे में थोड़ा पढ़िए और इसके एग्जांपल 2 4 लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क डिवाइसेस लाइक मोडम। मोडम मुझे नहीं लगता है आजकल के बच्चे जानते होंगे। जैसे आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं मोबाइल में, तो क्या होता है, सिम कार्ड होता है, उसको आप सेटिंग्स में जाते हैं, देखते हैं कि नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद इंटरनेट ऑन करते हैं, ये सभी होता है। तो पहले क्या होता था कि जैसे हम लोग जैसे आपको कंप्यूटर में आपको यूज़ करना है इंटरनेट, तो मॉडेम क्या होता था, एक डिवाइस, उस डिवाइस में आप सिम कार्ड देते थे, सिम कार्ड देने के बाद उसको आप कनेक्ट करते थे ड्राइवर से, उसके बाद इंटरनेट आप एक्सेस कर पाते थे। ये सभी क्या है, डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक ना। गेटवे क्या होता है, स्विच क्या होता है, कनेक्टर क्या होता है, और लास्ट में क्या है, HTML के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि वो आपके पास जो भी साइट्स होते हैं वो सब HTML CSS इन्हीं सभी के हेल्प से क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक ना। जो भी पेज डेवलप होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सभी है, उसका प्रोटोकॉल, समय मिले तो पढ़िए प्रोटोकॉल, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 70 में से 60+ नंबर आप ला सकते हैं। तो ये सभी टोटल आपका हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए या कोई क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, और तो इस क्वेश्चन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक ना। थैंक यू सो मच।